चलो भाई, इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हो गया था। अब करते हैं इसके आगे। देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ठीक है, इनमें से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? अब मार्स गैस जो है, बताओ भाई किसे कहते हैं? मार्स गैस का दूसरा नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम क्या होता है उसका? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। तो मीथेन हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मार्स गैस जो है उसे मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। ठीक है, तो यहां पे लॉफिंग गैस नहीं होगी, टीयर गैस नहीं होगी, नॉन ग्रीन हाउस गैस भी नहीं होगा। मार्स गैस कौन सा हो जाएगा? मार्स गैस। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता? ठीक है, किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता? तो देखो, प्राकृतिक, ए ऑप्शन क्या है भाई? प्राकृतिक गैस। बी ऑप्शन क्या है? ईंधन तेल। सी ऑप्शन क्या है? यूरेनियम। और डी ऑप्शन क्या है? कोयला। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? यूरेनियम होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो देखो यहां पे यूरेनियम, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। ठीक है, जबकि प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस व कोयला तथा ईंधन तेल का प्रयोग ताप ताप विद्युत संयंत्रों, विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ईंधन तेल का प्रयोग, ईंधन तेल का प्रयोग ताप विद्युत संयंत्रों, ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? यूरेनियम। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन तेल के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? अब देखो, ए ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन है यहाँ पे मीथेन। तो मीथेन नहीं होगा भाई। एथेनॉल ये बिल्कुल सही होगा, इथेन भी नहीं होगा और ब्यूटेन भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, तो पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में एथेनॉल का
उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। देखो, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। अब बताओ भाई, किसका पूछा है भाई? बायोगैस का पूछा है। अब बायोगैस का पूछा है तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन क्या है यहां पे? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नहीं होगा भाई, मिथेन सही होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, मिथेन हो जाएगा। अब देखो, गोबर गैस या फिर बायोगैस में मिथेन, CH4 है ना, CH4 सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है भाई? मिथेन होता है। ठीक है, और मिथेन को किसके नाम से जाना जाता है भाई? मार्स गैस के नाम से। ठीक है, यह अभी मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था, मार्स गैस। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक होती है। ठीक है, कितने भाई? 75% तक मौजूद होती है। तो बताओ भाई वो क्या होती है? ठीक है, तो वो होगा हमारा मिथेन होगा। ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अब बायोगैस में पाए जाने वाले कौन कौन से घटक होते हैं? तो देखो, मिथेन जो है, मिथेन 50 से 75% तक। उसके बाद में कार्बन डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा 25 से 50%। उसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 0 से 10%। कितना होता है भाई? 0 से 10%। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो ये होता है 0 से 1%। उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड 0.1 से ये हो जाएगा 0.5%। ठीक है, तो ये इसकी ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मिथेन क्या होती है भाई? मौजूद होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अब ए ऑप्शन क्या है? ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में नहीं होता है भाई। गैस अवस्था भी नहीं होगा, तरल अवस्था बिल्कुल सही होगा, किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है, यह भी नहीं होगा भाई। ठीक है, तो एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है, तो बिल्कुल यहां पे सी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे एलपीजी जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। मैं लिखवा देता हूं आपको क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम
पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है भाई, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका पूरा नाम होता है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ना, दिखेगा नहीं। चलो भाई, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हवा में प्रसार करके। अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है मिथाइल आइसो साइनेट। ठीक है, तो ये नहीं होगा भाई। उसके बाद में यहां पे है नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं होगा, मिथाइल मरकेप्टन भी नहीं होगा भाई। यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, इथाइल मरकेप्टन। तो यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे रसोई गैस के रिसाव ना, रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए एथिल एथिल मरकेप्टन मिलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो इसका, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट है एथिल मरकेटम का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5SH। ठीक है, ये इसका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। थोड़ा इसको इधर ले लेता हूं भाई। चलो, अगला क्वेश्चन है, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो चलिए भाई देखते हैं, यहां पे ए ऑप्शन क्या है, ईंधन का उष्मीय यानी कैलोरी मान। तो ये बिल्कुल सही होगा, इसको टिक करते हैं। उसके बाद में तीन ऑप्शन और है अपने पास में, इसको भी हम देख लेते हैं। अब बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ईंधन की वाष्पशीलता क्षमता, तो ये नहीं होगा भैया ना। ईंधन का प्रज्वलन ताप, तो ये भी नहीं होगा। ईंधन की उष्मीय क्षमता, ईंधन की उष्मीय क्षमता भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। तो ईंधन ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से
उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा की मात्रा, उत्पन्न उष्मा की मात्रा को ईंधन की उष्मीय कैलोरी मान कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस ये नहीं होगा भैया ना। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा। संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली, यहां पे पूछा क्या है भाई, खाना पकाने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सी होती है भाई, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो एलपीजी गैस होती है। कौन सी होती है, एलपीजी की होती है। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये इसका क्या होता है भाई, पूर्ण रूप होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो खाना पकाने के लिए यहां पे कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं भाई, एलपीजी का। किसका करते हैं, एलपीजी का। तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है, तो वो क्या होता है भाई, मीथेन होता है। ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। हाइड्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, आर्गन भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा भाई इसका, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, ए ऑप्शन सही होगा भाई। अगला करते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। अब ए ऑप्शन है यहां पे प्रोपेन, प्रोपेन नहीं होगा, इथेन भी नहीं होगा, मीथेन सही होगा, और ब्यूटेन भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला है, देखो अगला भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। किसका पूछा है, सीएनजी का पूछा है। अब सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे, ए ऑप्शन है यहां पे संकुचित नाइट्रोजन गैस। तो संकुचित नाइट्रोजन गैस इसका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है संकुचित प्राकृतिक गैस, ये बिल्कुल सही होगा। स्वच्छ नाइट्रोजन गैस ये भी नहीं होगा। कार्बन और नाइट्रोजन गैस ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या कौन सा होगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा, संकुचित प्राकृतिक गैस। इसका मतलब क्या होता है भाई, सीएनजी क्या होता है, सीएनजी के लिए पूछा है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है, तो यहां पे देखो कॉम्प्रेसिड नेचुरल गैस। ठीक है, ये इसका क्या होता है भाई, पूर्ण रूप होता है। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं, संकुचित प्राकृतिक गैस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएनजी।
सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन यहां पे सही होगा। चलो अगला करते हैं। अगला देखो, इसको थोड़ा कर देता हूं मैं बड़ा। चलो, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अब देखो, ए ऑप्शन है यहां पे अम्लीय ऑक्साइड। क्या है भाई? अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड बिल्कुल सही होगा भाई। यहां पे है मोल ऑक्साइड, तो मोल ऑक्साइड नहीं होगा भाई इसका ना। उभय धर्मी ऑक्साइड, तो यह भी नहीं होगा। निष्क्रिय ऑक्साइड भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? अम्लीय ऑक्साइड होगा। कौन सा होगा? अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, जीवाश्म में एक सेकंड है ना, जीवाश्म में ईंधनों के जलने के उपरांत नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? पैदा होते हैं या फिर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो वर्षा के जल से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला है ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखो, ए ऑप्शन क्या है यहां पे? कैटालिटिक है ना, कन्वर्सन, तो ये नहीं होगा भाई। कार्बोनेशन भी नहीं होगा, क्रैकिंग भी नहीं होगा, द्रवीकरण बिल्कुल सही होगा। कौन सा हो जाएगा? द्रवीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला है कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसके ऑक्साइड के रूप में होता है? किसके लिए पूछा? कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किस ऑक्साइड के रूप में होता है? अब देखो, यहां ए ऑप्शन है सल्फर और फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस नहीं होगा भाई। नाइट्रोजन और सल्फर, ये बिल्कुल सही होगा। सल्फर और कैल्शियम, ये नहीं होगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन वही सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? अब ए ऑप्शन यहां पे मिथेन, तो मिथेन सही हो जाएगा। एथेन नहीं होगा, ब्यूटेन भी नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिथेन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, कार्बन एवं
हाइड्रोजन से बने कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है भाई? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं? कच्चा तेल। कच्चा तेल, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखो, यह है प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर या पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित रहता है। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन के पूर्ण रूप से जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल यानी H2O क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या होता है भाई? प्राप्त होता है। तो CO2 और H2O, बताओ कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे बी ऑप्शन में है भाई। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। CO2 प्लस H2O, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला देखो, अगला है मीथेन यानी CH4 के अणुभार की गणना करें। किसके लिए पूछा है? मीथेन के लिए पूछा है भाई। तो मीथेन के अणुभार की गणना करें। अब देखो, मीथेन के लिए पूछा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CH4। क्या होगा? CH4, ठीक है। अब देखो इसका अणुभार, तो इसका अणुभार कितना होता है भाई? इसका अणुभार होता है 16। कितना होता है? 16 होता है। 16 हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में, सॉरी सी ऑप्शन में है।
कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 16 और 16 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला है किसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? किसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? अब यहां पे देखो, यहां पे है इनका पूर्ण रूप, ठीक है, और यहां पे है, यहां पे शॉर्ट में है। तो यहां पे इधर देखते हैं अपन। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे सीएनजी, क्या है? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्रेसिड नेचुरल गैस होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बिल्कुल सही होगा भाई ए ऑप्शन। बी है यहां पे सीएनजी, यानी देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही होगा। यहाँ पे है कार्बन नेचुरल गैस, तो ये नहीं होगा भाई, है ना, क्योंकि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे जो ए ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है वो सही है। यहाँ पे है सेंट्रल नेचुरल गैस, तो ये थोड़ी होती है। और डी ऑप्शन है कॉमन नेचुरल गैस, ये भी नहीं होती है ना। सही आंसर क्या होगा इसका? सीएनजी। और सीएनजी की फुल फॉर्म जो है वो ए ऑप्शन में बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? प्रदूषण मुक्त। प्रदूषण मुक्त, तो यहाँ पे थोड़ा इसको टिक करते हैं भाई, ना। उसके बाद में यहाँ पे है अनवीकरणीय, तो ये नहीं होगा भाई, ना। बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, तो ये भी नहीं होगा। बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस से उत्पन्न करना, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदूषण क्या होता है भाई? मुक्त है। तो इनमें से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो वो क्या होना चाहिए भाई? प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला करते हैं। अगला है एलपीजी का। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? अब यहां पे मिथेन है भाई, मिथेन नहीं होगा, एथेन भी नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा, ब्यूटेन सही होगा भाई। कौन सा होगा? ब्यूटेन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पेट्रोलियम में लगभग 20% तक हाइड्रोकार्बन गैसें होती है, जैसे मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, इन्हें पेट्रोलियम गैसें या ईंधन गैसें भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला करते हैं। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बेंजीन, तो बेंजीन नहीं होगा भाई, ब्यूटेन भी नहीं होगा। एथेनॉल हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया। एल्कोहल, एल्कोहल नहीं होगा ये नाम। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एथेनॉल एक क्या होता है भाई? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। और एथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। अब इसका जो अणु सूत्र होता है वो मैंने बता दिया आपको, C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगला करते हैं। अगला देखो, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार की कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? बताओ भाई किस में होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? देखो, बिटुमिनस, तो इसमें नहीं होगा। पीट, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद में है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में भी नहीं होगा भाई। एंथ्रेसाइट बिल्कुल सही होगा। एंथ्रेसाइट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है भाई? 80 से 95% होती है। ठीक है, इसमें
कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 95%। 95% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला देखो, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बताओ भाई क्या होगा? अब एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जो है वो घरों में जो हम खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर हम यूज में लेते हैं वो कौन सी गैस होती है भाई? एलपीजी गैस होती है। ठीक है, तो घरों में प्रयुक्त होने वाली जो द्रवित प्राकृतिक गैस जो होती है वो कौन सी होती है? एलपीजी ही होती है। अब एलपीजी का देखो यहाँ पे पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आना तो ये नहीं होगा भाई। लिक्विड पेट्रोल गैस तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में सी क्या है यहाँ पे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल सही है। लिक्विडेड पेट्रोलियम गैस ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है तरल ऑक्सीजन, तो तरल ऑक्सीजन नहीं होगा भाई। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद में है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा, और तरल हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यहां पे बिल्कुल सही होगा हमारा बी ऑप्शन, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन हमारा। ठीक है, और इधर मैं आपको लिखवा भी देता हूं। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन एवं तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु एक है, मिश्र धातु एक है। अब ए ऑप्शन देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? तत्व, तो तत्व नहीं होगा भैया ना। उसके बाद में देख लेते हैं विषमांगी मिश्रण, तो ये भी नहीं होगा। यौगिक भी नहीं होगा। समांगी मिश्रण बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? समांगी मिश्रण, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला है आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका पूछा भाई? आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बताओ भाई किसका करते हैं? अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है तांबा। तांबा का मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि आयरन का क्या पूछा भाई? हीटिंग एलिमेंट के लिए पूछा है, तो कॉपर नहीं होगा। एल्यूमिनियम नहीं होगा। नाइक्रोम इसका सही होगा, चांदी भी नहीं होगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है और यह निकिल और क्रोमियम तथा लोहे से लोहे के मिश्रण से बनती है। तो यहां पे मैं लिखवा भी देता हूं आपको। आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट है किससे किससे बना होता है भाई? नाइक्रोम से। ठीक है, यह है निकिल, निकिल और क्रोमियम
तथा तथा लोहे के मिश्रण से बनती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला करते हैं। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अगला देखो किसके लिए पूछा है, अगला पूछा है कांसा। किसके लिए पूछा है? कांसा की मिश्र धातु है। अब कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? अब देखो कांसा के लिए पूछा है ना, कांसा जो होता है, कांसा होता है तांबा प्लस टिन। किसका होता है भाई? तांबा प्लस टिन का होता है। अब देखो तांबे की कितनी मात्रा, तो तांबे की होती है 88%। टिन की कितनी मात्रा? टिन की होती है 12%। ठीक है, तो यहां पे हमारा देखो ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा भाई ना, बी ऑप्शन सही होगा। आयरन और मरकरी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला देखो स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी होती है? किसके लिए पूछा भाई? स्थायी चुंबक के लिए पूछा है। अब स्थायी चुंबक जो है यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? जेमेक नहीं होगा, सिल्टामीन नहीं होगा, एल्निको बिल्कुल सही होगा, ड्यूरेल्यूमिन ये भी नहीं होगा ना। बी ऑप्शन इसका सही होगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, एल्निको बिल्कुल सही है। चलो अगला करते हैं। अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पित्तल इनमें से किसका मिश्रण है? किसके लिए पूछा है? पित्तल के लिए पूछा है कि पित्तल इनमें से किसका मिश्रण है। अब पित्तल देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है इसका? 80% जस्ता और 20% तांबा का मिश्रण होता है, तो भाई नहीं होता है। ठीक है, बी देखो 20% जस्ता और 80% तांबा होता है, तो ये भी नहीं होता है। 70% जस्ता और 30% तांबा, तो ये भी नहीं होता है। 30% जस्ता और 70% क्या होता है? तांबा। बिल्कुल सही होगा भाई, डी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पित्तल जो है यहाँ पे तांबे की कितनी मात्रा भाई? 70%, और जस्ते की यानी जिंक की कितनी? 30%। ठीक है, और पित्तल की अगर बात करें कि इसका उपयोग कहां पे करते हैं, तो इसका उपयोग जो है मशीनों के पुर्जे और जो बर्तन होते हैं उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा।